तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा और उसकी तफसीलात नीचे दी जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले ख़बर इस वक्त मुझे आपके सामने दो तीन ख़बरों के हवाले से हमारी बहनों में इस वक्त जो बेराहरवी है वो किस इंतहा को पहुंच रही है और ज़रूरी मज़मून है, मैं वो आपके सामने रख कर के पेश कर। दरअसल एक वीडियो आज आई है, बजरंग दल वालों ने, विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने आज बिसौली रोड उत्तर प्रदेश में एक रेस्टोरेंट पर राइड किया। तो वहां पर बहुत सारी माइनर कपल्स, नाबालिग लड़के लड़कियां, जब इनका राइड हुआ तो वहां से भागते हुए नजर आए। और अफसोस का मकाम यह है कि इसमें बुर्कापोश ख़वातीन और दीगर लोग जिस तरह से भाग रहे थे, जो सूरत हाल थी वो देख कर के मैं हैरान और शशदर था कि हम जितनी आसानी के साथ इस वक्त ले रहे हैं, ये मामला इस कदर संजीदा हो चुका है कि अब जो है कॉलेज और स्कूल्स में अगर कोई माँ बाप इस गलतफहमी में हैं कि बच्चे अपनी या लड़कियां पढ़ाई के लिए जा रही हैं तो गलतफहमी का शिकार है, साफ और वाज़ेह तौर पर, अगर बगैर निगरानी के। ये जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं आप, दूसरे चैनल ने इसको शेयर किया था, तो मैं सिर्फ तबसरे के लिए ये चीज़ें आपके सामने लाया। हावेरी के बारे में 2 दिन कबल मैंने वो वीडियो रखा था जिसमें एक होटल में घुस कर के मुस्लिम नौजवानों ने एक लड़की को जो मुस्लिम थी गैर के साथ धर लिया, उसकी पिटाई हुई और फिर उसके बाद उन लड़कों के ख़िलाफ़ ही जिस तरह के मामले दर्ज हुए वो सारी तफसीलात और खुसूसी तबसरा भी कर चुका हूँ, प्राइम टाइम में जाकर के देखिए। आज फिर उसी हावेरी से खबर आ रही है कि यहाँ पर गैर मुस्लिम के साथ स्कूटर में जा रही थी तो लगभग 9 मुस्लिम नौजवानों ने उसको रोक लिया, फिर उसके साथ वही खींचातानी करने की कोशिश की जो उसके साथ था, जो कहा जा रहा था कि हम कुलीग्स हैं, एक साथ पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के बहानेबाजी कर रहे थे दोनों। और इसमें जिन लोगों को मामला दर्ज करा लिया गया है उसमें अब्दुल कादर मुदगल और मंसूर तंदूर, महबूब खान, बडीगेरा, रियाज हलगेरी और अब्दुल देसूरा, खादर, बहुत सारे लोग इसमें 2 अभी मफरूर हैं बताया जा रहा है। इसमें 2 किस्म की चीज़ें हैं नाज़रीन गिरामी। एक इस वक्त जो हम लोगों ने स्कूल की जो सूरत हाल दी, अब ये जो मामला है कोई सोच रहा है कि बड़ी बड़ी सिटीज़ का है, हमारी रियासत की बात नहीं, तो ऐसा नहीं है। अब देहात में हमारी घर की बेटियां
गैरों की गोद में बैठ चुकी हैं। अब इस लफ्ज़ के इस्तेमाल में मुझे झिझक भी महसूस नहीं हो रही है। अगर नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा अपने अपने इलाकों में। पहले मैं उन नौजवानों को, जो नौजवान इस वक्त जज्बात में आकर के इस तरह की जोड़ियां पकड़ लेते हैं तो हमला जो करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इससे पहले भी तबसरा कर चुका हूं कि आप कानून को हाथ में ना लें। उसका एक आसान सा तरीका है, अगर इस तरह की जोड़ियां आपको मिलती हैं तो पहले उस लड़की को कहे कि आप पर्दा कर लो, फिर उससे कहे कि आप चले जाइए और उस नौजवान को समझाइए कि भाई हालात बहुत ख़राब हैं, आप दूसरे धर्म की लड़की को लेकर के घूम रहे हो, इस तरह से दूसरे मजहब के लोग गुस्सा हो सकते हैं, माहौल में बिगाड़ पैदा हो सकता है, लिहाजा आप अपने घर जाइए, हम इस लड़की को अपने घर पहुंचाते हैं, फिर उसका एड्रेस लेंगे, उसके वालिदैन से बात करेंगे, उनको समझाएंगे, फिर वो मस्जिद में जाएंगे, फिर ईमान के बारे में उस लड़की को समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक सिलसिला और एक आराम से हो सकता है। हम भी अगर हिंदुत्व तंजीमों की तरह एक्ट करने लगे इस भरोसे पर कि हम सही हैं, तो आप वहां गलती बहुत बड़ी ये कर रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत को अगर आपने वोट देकर चीता करके लाए भी हैं तो ये हुकूमत आपकी नहीं है, वो आपके नाम के सामने शेख खान फलां फलां लगते ही समझ जाते हैं कि पीटो सालों को। इस तरह के लफ्ज निकलते हैं उनके मुंह से, माफी चाहता हूं मैं इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है आपको बताने के लिए बोल रहा हूं। इसलिए हिकमत से काम लिया जाए। अब वाकई में इस तरह की चीज़ों से वाकई में गुस्सा आता भी है, इश्तियाल आता भी है कि आपके कौम की लड़की कोई गैर मुस्लिम अपनी गाड़ी में बिठा कर के अय्याशी कर रहा है, लेकिन आप इसको रोकने के चक्कर में जिस तरह के केस आपके खिलाफ दर्ज हो रहे हैं आप लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। मर्डर का केस, रेप का केस, और आप चक्कर काटते रहेंगे कोर्ट कचहरियों की। इसलिए आसान सा तरीका, इसलिए अगर धर लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, तो उस नौजवान को समझाया जाए कि आप गैर जो दूसरे मजहब की लड़की के साथ इस तरह घूमेंगे तो हालात खराब होंगे। पुलिस को भी यह बताया जाए कि इन लोगों को रोका जाए, फिर उस लड़की के घर वालों को समझाने की कोशिश की जाए। तो इस तरह से ये जो है सूरत हाल बन सकते, वरना जो है लेने के देने पड़ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कॉलेज और स्कूल की बच्चियां इस वक्त जिस तरह से हर दूसरे दिन इस तरह की वीडियोस जो निकल कर के आ रही हैं, और ये हिंदुत्व और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग के कारकुनान जहां जहां भी इस तरह की छापामार कार्रवाई कर रहे हैं, वहां अपोजिट धर्म से ताल्लुक रखने वाली कपल से मिल रहे हैं, और ज्यादातर मुस्लिम लड़कियां। तो वालिदैन से दरखास्त है, या अगर छोटी बहन का जिम्मेदार भाई है तो उनसे, अगर अपनी भतीजियों का जिम्मेदार चाचा है, दादा, इन तमाम से दरखास्त है कि अपने स्कूलों के इंतखाब में बच्चियों के लिए दसियों बार सोचा जाए आप कौन सा स्कूल मुंतखब कर रहे हैं, कौन सा कॉलेज मुंतखब कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उस पर मुकम्मल निगरानी रखी जाए। अगर निगरानी नहीं रखी जा रही है तो फिर आपकी लड़की, आपकी बहन, आपकी बच्ची अपने ईमान से सौदा कर रही है। ईमान का सौदा करने का मतलब यह है कि वो जहन्नम में हमेशा हमेशा जलने को तैयार है, वक्ती लज्जत के लिए, 10-15 मिनट की अपनी हवस पूरा करने के लिए, या फिर कुछ सालों का मजा लूटने के लिए इस दिवाजी जिंदगी का, वो अपनी सारी की सारी जिंदगी जहन्नम में जलने को तैयार है। जलेगी खुद भी, खींच के ले जाएगी आपको भी। वजह उसकी ये है कि आपने अपनी औलाद की तरबियत सही नहीं की। कल को क़यामत के दिन सवाल होगा तो वो आपका दामन ये कहते हुए थाम लेगी कि इसने मेरे वालिद होते हुए, मेरा बड़ा भाई होते हुए, मेरा चचा होते हुए, मेरे निगरानकार होते हुए मेरी सही रहनुमाई नहीं की, मेरी सही तरबियत नहीं की। अगर मैं आग में जलने की मुस्तहिक हूं तो मुझसे ज्यादा मुस्तहिक ये भी है। अब इससे भी खुले अल्फाजों में मैं आपको क्या समझाऊं।
हमें इस बात से कोई इनकार नहीं है कि ख़वातीन को, लड़कियों को आला तालीम देनी चाहिए, लेकिन शरीयत के हुदूद में रहते हुए। आपकी गाड़ी कमाई, आपकी सुबह से शाम तक पसीना बहा करके कमाई हुई कमाई से आप अच्छे से अच्छे स्कूल का इंतखाब, अच्छे से अच्छे कॉलेज का इंतखाब, अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी का इंतखाब करके, इन तमाम चीज़ को करके आपको जहन्नम की आग ही अपने दामन में डालना है, तो फिर छोड़िए ना। काहे के लिए इतने मेहनत कर रहे हैं? 10वीं पास कीजिए, 12वीं पास कीजिए, शादी करके घर भिजवा दीजिए। कम से कम मरने के बाद तो सुकून से रहेगी। अपनी मेहनत है, अपनी जद्दोजहद है, सुबह से शाम तक सर और जिस्म को खपाना है, पसीने में शराबोर होना है, बच्चों को आला तालीम दिलवाना है और आखिर में जहन्नम में ही भेजना है, तो फिर इतनी मेहनत काहे के लिए? अब ये हर दिन का मामला बन चुका है भारत में और हर रियासत में। हर रियासत के छोटे छोटे गांव और गली कूचे में, देहात के हर खेत में इस वक्त हमारी लड़कियां गैरों के साथ उठ रही हैं, बैठ रही हैं, होटलों में पाई जा रही हैं, रेस्टोरेंट में पाई जा रही हैं, कॉफ़ी डेस में पाई जा रही हैं, मुख्तलिफ जो है कॉफ़ी डे के लिए बने हुए मुख्तलिफ किस्म के नामों के होटलों में पाई जा रही हैं, कॉर्नर होटल्स में पाई जा रही हैं, साइबर में पाई जा रही हैं, पार्कों में पाई जा रही हैं, बीच में पाई जा रही हैं, यहाँ तक के बदनाम होटलों के अंदर तन्हाई में पाई जा रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं और साफ और वाज़े तौर पर जो भी बच्चियों के बाप हैं, जो भी बहनों के भाई हैं, वो जो है अपने अपने बहनों को उस जगह पर रख करके अपने ईमान के बारे में, अपने भाई और बहनों के ईमान के बारे में ज़रूर सोचें। सिर्फ और सिर्फ वक्ती लज्जत के लिए और अपना जिस्मानी हवस पूरा करने के लिए ईमान के साथ सौदा हो रहा है और बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है और पूछे जाएंगे। सूरत हाल इतनी खदर भयानक है। जो लोग हमारे नौजवान हमला करते हैं, मैं उनसे कहता हूं देख लीजिएगा। बेंगलुरु से एक ताज़ा खबर आई है, आज की शायद आप तक पहुंची होगी, नहीं मालूम नहीं है, कि हमारे एक मुस्लिम नौजवान ने सिग्नल को जंप कर दिया। वो अपनी माँ को ले जा रहा था, मुमकिन है जो है जाना चाह रहा था, अचानक सिग्नल पड़ गया और वो गाड़ी लेकर के आगे चल गया। तो वहां पर मौजूद एक 24 साल का नौजवान गुस्से में आ गया, विशाल जिसका नाम बताया जा रहा है। फिर वो जो है सिग्नल जंप करने की वजह से जो मुस्लिम नौजवान था उसको लेकर के जो है वो बहस करना शुरू किया गया, जिसका नाम फहीद है, और गाली गलोच पर उतर आया। और उसकी मां पीछे बैठी हुई थी, रेहाना ताज। जब वो गाली गलोच पर उतर आया तो उसको रोकने की कोशिश की, तो पता है क्या किया विशाल ने? अपना हेलमेट उठा करके रेहाना के सर पर मार दिया और वो जख्मी है। इस वक्त आपका नाम, आपका हुलिया बता देता है कि आप दुश्मन हैं, आप सही हैं, गलत है, बात की बात है। ये उन रियासतों की बात है जिन रियासतों के बारे में कहा जाता है कि ये पुरानी स्टेट है। कल 11:15 बजे से 11:30 बजे रात के दरमियान में यह मामला पेश आया है। सिद्धार्थ नगर कॉटनपेट में जो आता है वहां की रेहाना ताज मुकीम है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए इस वक्त हमारे नौजवानों को भी अपने जज्बात में कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, वरना गलतफहमी में आ जाती है कि हमारी हुकूमत है और जो दूसरे की हुकूमत थी वो कम से कम जितना केस बनता था उतना केस दर्ज करेगा, ये हुकूमत डबल केस दर्ज करवा देगी, इसलिए कि उसको तो हिंदू वोटों को मजीद खींचना है। आप सियासत को नहीं समझ पा रहे हैं। जिसके पास ऑलरेडी हिंदू वोट हैं वो हिंदुओं को क्यों खुश करने को जाएगा भाई? जिसके पास नहीं है वो उनको खुश करने के लिए मुसलमानों को डबल तकलीफ देगा। बात आसानी से समझनी कि हम समझ नहीं पा रहे हैं।
और खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और ये बात कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं मैं करता, मैं बोल देता हूं कभी कभी चलते चलते। तो इस वजह से अपने जज्बात को काबू में रखिए। कानून को हाथ में लेने से पहले अपने घर वालों के बारे में सोचिए, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इससे कानून को कोई लेना देना नहीं, हुकूमत को कोई देना देना नहीं है। नाज़रीन गिरामी, कुछ खबरें आई तो सोचा कि ये तफसीलात आप लोगों के सामने रखूं। आइए मैं गज़ा पट्टी की जानिब आपको ले चलता हूं। गज़ा के जहन्नमज़ार वादी में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, सारी बातें आप लोगों को सामने हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है जिस अंदाज में फ़ैसले लेता है और जो जिसके मुक़द्दर में जैसा है वो लिखा जा चुका है। एक तरफ 40,000 शुहदा की तादाद, जबकि ऑफिशियल तादाद कम बताई जाती है। ज़ख्मियों की तादाद ऑफिशियली रिकॉर्ड की गई तो जो है वो 60-70 हज़ार है, तो 1 लाख के पार हो चुकी। इस दरमियान में आपको मालूम होना चाहिए कि कल जुमा को जो खबर आई अक़वाम मुत्तहिदा ने जो दिया है, गज़ा में 3 माह कबल शुरू होने वाले इसराइली हमलों के बाद से अब तक हज़ारों बच्चे ऐसे हालात में पैदा हुए हैं जो नाकाबिल यकीन हैं। 20,000 बच्चे पैदा हुए हैं। एक तरफ जिस तरह से बच्चों को टारगेट कर रहा है इसराइल, और अगर आप अंदाज़ा लगाएं 40,000 शुहदा की तादाद है तो इसमें 70% बच्चे और ख़वातीन हैं, बाकी 30% नौजवान और मर्द हजरात हैं। फ्रांसीसी खबर रसां इदारा है ये AFP, उसके मुताबिक यूनिसेफ ने उनको इस बात की इत्तला दी है। यूनिसेफ का तर्जुमा जिसका नाम है टेस अंग्राम, गज़ा के पट्टी के हालिया दौरे के बाद बताया कि माएँ खून बहनी की वजह से मौत के मुंह में जा रही हैं। नर्स को बच्चों की जान बचाने के लिए 6 मुर्दा ख़वातीन का हंगामी तौर पर बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा है। वो हामिला माएँ किस कदर दर्द से गुजरी होंगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चे को जन्म देने के लिए जिस्म में ताकत की ज़रूरत होती है, जिस्म में खून की ज़रूरत होती है। यहाँ कई दिन से भूखे पड़े हैं, ना खाने को है ना पीने को है, मौसम ख़राब है, रहने को सही तौर पर ठिकाना नहीं है। अंग्राम ने उम्मान से वीडियो लिंक के जरिए जिनीवा में सहाफ़ी को बताया कि इस होलनाक जारहियत के दौरान हर 10 मिनट में एक बच्चा दुनिया में आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि माँ बनना खुशी का वक्त होता है, लेकिन गज़ा में बच्चा पैदा होना या पैदा होने वाला बच्चा जहन्नम में आता है। नौज़ायदा बच्चे तकलीफ में हैं, माएँ खून बहने से मौत के मुंह में जा रही हैं। हम सबको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। ये सूरत हाल है गज़ा की पट्टी की नाज़रीन गिरामी। और फिर किस तरह से स्कूल पर बहुत बड़ा हमला किया इस जालिम दहशतगर्द इसराइल ने। बैरक में तब्दील की गई अल इसरा यूनिवर्सिटी को जो बम से उड़ाया, वो वीडियो जिस बड़े पैमाने पर जो है शेयर हुई और आप तक पहुँचे, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सहनी काबिज़ फ़ौज ने गज़ा में अल इसरा यूनिवर्सिटी की इमारत को अपने कब्ज़े के 70 दिन बाद खौफनाक बम से उड़ा दिया। इसे कई हफ्ते तक फौजी बैरक और हिरासती मरकज़ में तब्दील कर दिया गया था, अपनी इसमें रखा था। गज़ा से गिरफ्तार किए गए फ़िलिस्तीनियों को इस इमारत में मुंतकिल करके वहाँ पर अज़ियतों का निशाना बनाया जाता रहा कई हफ्तों तक। और इस जहन्नमी कुत्तों ने बिलाखिर उस पूरी यूनिवर्सिटी को उड़ा दिया। रशीद स्ट्रीट, अलमिगराका, अज़हरा के इलाकों में निहत्ते शहरियों पर निशाना लगाने के मरकज़ के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा था। और इसे एक आरिज़ी हिरासती मरकज़ के तौर पर इस्तेमाल करके फ़िलिस्तीनियों को गिरफ़्तार कर करके लाया जाता, यहाँ रखा जाता, उनको अज़ियत दी जाती, उनको तकलीफ़ें दी जाती, फिर जो है उनसे सवालात किए जाते। पूरी इसरा यूनिवर्सिटी को ही उसने उड़ा दिया है। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। दूसरी जानिब ज़मीनी सतह पर
और उधर एक अहम तरीन इसराइल के शहर पर हमला करने की जो है तफसीलात भी आ रही हैं। इसकी कुछ तस्वीरें तो नहीं आई हैं, लेकिन मुख्तलिफ जो है इस वक्त हमास के पेजेस से और कुछ दीगर ज़राए से दावा किया जा रहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में मज़ीद सह्यूनी इसराइली फ़ौजी कुत्ते जहन्नम हासिल हुए हैं और इसराइल की एक बस्ती पर मिसाइल से हमले भी हुए हैं। तो गज़ा की पट्टी से आने वाली ये ताज़ा तरीन और अहम तरीन ख़बरें थीं जो नाज़रीन गिरामी में आप लोगों के सामने रखी। वहीं पर यमन में हूसियों की जानिब से एक बार फिर ताज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब अमरीकी बरतानवी जहाज़ इसराइल जाने वाले जहाज़ों पर हमलों का जो ऐलान हुआ है, अब वो जहाँ भी जाएंगे अमरीका की या बरतानिया की, उनको जो है निशाने पर लिया जाएगा। अब्दुल मालिक ने एक तकरीर में कहा कि अमरीकी बरतानवी जहाज़ से हमारी फ़ौजी सलाहियतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये महज एक वहम और मीडिया प्रोपेगंडा है। उन्होंने कहा कि अमरीकी बरसों से जानते हैं कि जारहियत जितनी ज़्यादा होगी हमारी जवाबी कार्रवाई उतनी ही ज़्यादा होगी। उन्होंने निशानदेही की कि बहरी सूरत हाल ने बहुत ज़्यादा असर डाला, जिसने दुश्मनों को इस हद तक गुस्सा दिलाया कि उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। सहनी दुश्मन पर एक मसला और हकीकी दबाव का उनसुर बन गया है, यह हद करते हुए कि ग्रोह बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना जारी रखेगा। कहा कि फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में खित्ते की इस्लामी ममालिक की तरफ से गफलत बढ़ती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग ऐसे बयानात और मज़म्मतों से मुतमईन हैं, हालांकि उन्हें फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ जबर और दहशतगर्दी को रोकना होगा। यमनी अंसारुल्लाह के रहनुमा ने इस बात पर भी जोर दिया कि अमरीका इसराइल के काबिज दुश्मन के जराइम में हर किस्म की फ़ौजी मदद, निगरानी, मालूमात, रकम और सियासी मदद फराहम करके उसका साथी है, जबकि ज़्यादातर अरब और इस्लामी ममालिक की उमूमी हैसियत बरकरार रही है और वो फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, हूसी पूरी तरह से यमनी इस वक्त जो है मैदान जंग में आ चुके हैं और अरब ममालिक हैं कि वो जो है इस वक्त बेहिस पड़े हुए हैं। और जिस तरह से यमन ने इस वक्त आलमी सतह पर ये बिलखुसूस यूरोपियन ममालिक को जो नुकसान पहुंचाया है उसका हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते। 3 महीने से जायद की जंग में इसराइल तो वैसे भी तबाह बर्बाद हो चुका है। इक़्तिसादी तौर पर उसकी तो कमर की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। वहीं पर इसकी जितनी भी बंदरगाहें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, खाली पड़ी हुई हैं। कोई भी जहाज़ इनके बंदरगाह में नहीं आ रहा है। और असल में इसराइल, तिल अबीब और जितने भी यहाँ उशदूद, ये सब जितने भी इलाके हैं, इनका तो असल जो कमाई का ज़रिया है वो समंदरी रास्ते ही से तो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है। ऐसी सूरत हाल में अशिया अगर वक्त पर नहीं पहुँचेंगी तो महंगाई किस कदर ख़तरनाक होगी वह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नुकसान किस कदर बड़े पैमाने पर पहुँचा है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे में यही वजह है कि नेतन्याहू के दिन पूरे हुए, नई हुकूमत और सियासी इत्तेहाद के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है और नेतन्याहू की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए खुद उन्हीं के हुकूमत में इस वक्त जो है चेमे गोया हो रही हैं और जो है पूरी तरह से खाना जंगी शुरू हो चुकी है। इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। मुतअद्दिद वज़रा और पार्टी रहनुमाओं के दरमियान इल्ज़ामात का तबादला सख्त से सख्त होता जा रहा है। पर्दे के पीछे होने वाले इख्तिलाफात आवाम के सामने आने लगे। इन पेशरफ्तों ने इसराइली वज़ीर आज़म जालिम दहशतगर्द बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी हुकूमत बचाने के लिए फ़ाल कार्रवाई करने के लिए हरकत में आने पर मजबूर किया। नेतन्याहू को एक परेशानी कब्ल अज़ वक्त इलेक्शन के, जिसमें उसकी नाकामी नविश्ते दीवार दिखाई देती है। 7 अक्टूबर के वाक़े के बाद इसराइल में राय अम्मा के जितने जायज़े हुए उनमें बेंजामिन नेतन्याहू की मकबूलियत बहुत कम दिखाई गई। तो नाज़रीन गिरामी, एक तरफ अंदरूनी सतह पर खाना जंगी की ये सूरत हाल कि नेतन्याहू को एक तरफ अपनी कुर्सी बचानी है और दूसरी जानिब इसराइल की साख को पूरी दुनिया में बचाने के लिए आम निहत्ते मुसलमानों को लगातार जो है वो निशाने पर ले रहा है और क़त्लेआम मचा रहा है। यहाँ की ज़मीनी सूरत हाल क्या है आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक खातून डॉक्टर इलाज और मुआलजा कर रही, उसको पता भी नहीं है कि उसके खुद के बच्चे ज़ख्मी होकर के उसी के हॉस्पिटल में पहुँचे। ज़ख्मियों का मुआयना करते करते जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि खुद उसके बच्चे ज़ख्मी पड़े हैं और ये वीडियो इस वक्त जो है अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है।
हमने कितने ऐसे मनाजिर देखे गज़ा की पट्टी में, माएँ जो है बेखबर हैं और इलाज कर रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उतने में उन्हीं के घर के अफराद ज़ख्मी होकर के उसी हॉस्पिटल में आने लग जाते हैं। गज़ा की पट्टी ने और वहाँ के जंगी हालात ने इन 3 महीने में हमें जो मंजर दिखाए हैं वो दुनिया के सबसे ख़तरनाक और तारीख़ ने शायद कभी देखे होंगे। ऐसे हालात में ईमान मजबूत से मजबूत तर होता चला जाता है और यकीन करने पर जो है पूरी दुनिया मजबूर हो चुकी है कि क्या ईमान की मजबूती की इंतहा यहाँ तक भी हो सकती है कि जो है खुद जो है बाप अपने पोतों के या अपने बेटों के मरने पर जो है वो मिठाई भी बांटता है और जो है खुद के शहीद होने की तमन्ना भी करता है। यह गज़ा की पट्टी से आम होने वाला पैगाम है। नाज़रीन गिरामी, बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, भारत की बात करें तो हर तरफ राम 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 मंदिर और यही चीज़ें हैं, आप लोग जानते हैं। ऐसे में जो है उस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आई और मीडिया ने बड़े पैमाने पर पेश करने की कोशिश की कि अयोध्या की रेकी की वजह से जो 22 जनवरी को बड़ी वारदात करने वाले थे, ऐसे गैंगस्टर के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनको खालिस्तान से मिलाने की कोशिश हो रही है, हकीकत क्या है पता नहीं है, लेकिन जो ATS कहती है, पुलिस कहती है, वही खबर मुझे आपके सामने भी देना है। यूपी ATS ने अयोध्या से 3 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया, उनके खालिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित होने का दावा किया। तीनों का ताल्लुक़ राजस्थान से है। गिरफ्तार मुलजिमान का नाम जो है शंकर लाल, अजित कुमार, प्रदीप पुन्या है। तीनों अपनी गाड़ी में श्री राम के झंडे के साथ अयोध्या की रेकी कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजिम शंकर लाल ने पूछगछ के दौरान इंकिशाफ किया है और एक ख़ास रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शंकर लाल कनाडा में मौजूद खालिस्तानी हामी हरमेंद्र के राब्ते में था और हरमेंद्र ने शंकर को बताया था कि गुरुपतवंत ने अयोध्या की रेकी करने को कहा है। इसके अलावा अयोध्या का नक्शा भेजने का हुक्म भी दिया है और ये तीनों कनाडा में मौजूद हरमेंद्र के कहने पर अयोध्या पहुंचे थे। तो नाज़रीन गिरामी, अब जाहिर सी बात है कि इस तरह की जब गिरफ्तारियां होती हैं और राम मंदिर का मामला होता है तो उसको दूसरे अंदाज में पेश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि जो है खालिस्तान ग्रुप को भी जो है इसी नौयत से पूरी तरह से घेरने की यहाँ की एजेंसियों की जानिब से कोशिशें हो रही हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, कुछ और खबरें थी लेकिन तबसरा लंबा हुआ है, लिहाजा मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयात या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।